नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर फिल्म द कश्मीर फाइल से जुड़ी हुई है। फिल्म को लेकर राजनीतिक जंग जारी है। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार अल्पसंख्यक विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी को टारगेट किया और कहा कि इस फिल्म को रिलीज ही नहीं देना चाहिए था, फिल्म को बैन कर देना चाहिए, पर कुछ लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी टारगेट कर रही है। बीजेपी फिल्म को प्रोपेगेंडा बनाकर देश को विभाजन करने में लगी हुई है। तो शरद पवार के इसी बड़े बयान पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शरद पवार के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शरद पवार कहानी बनाने में एक्सपर्ट हैं। वो सच को झूठ, झूठ को सच, और उनकी दृष्टि सीधे सीधे वो मुस्लिम वोटों के ऊपर बैठी हुई है। वो तमाम लोग जो लोग द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, वो अपनी तुच्छ राजनीति की वजह से, मुस्लिम वोट बैंक की वजह से इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये मूवी झूठी है। अच्छा, ये झूठी है तो ये बता दो सच क्या है। क्या वहाँ से शौक से, अपने मन से पिकनिक मनाने के लिए रिफ्यूजी बन गए कश्मीरी हिंदू? क्या वहाँ पे गिरजा टिक्कू की आड़ी से शरीर का 2 हिस्सा नहीं किया गया? क्या वहाँ पे मस्जिदों से ये ऐलान नहीं किया गया कि आइदर तुम मुसलमान बन जाओ या फिर घाटी छोड़ दो या फिर मर जाओ? ये 3 ऑप्शन दिए गए या नहीं दिए गए? ये सारी चीज़ें झुठला देना, ये कह देना कि ये फिल्म झूठ पे आधारित है। तो एनसीपी में तो बड़े बड़े वकील हैं, जाए कोर्ट, बताएं कि भाई ये देखिए, ये फिल्म जो है लोगों को बरगला रहा है, झूठी कहानी बता रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लीगल पॉइंट में बता रहा हूँ, अपने माजिद मेनन को कहना चाहिए, तो बड़े वकील हैं। बड़े बड़े आतंकियों को एनसीपी के लीडर्स ने छुड़वाया है। मुंबई केस में जो वकील थे, आतंकियों के साथ खड़े थे, उनको एनसीपी ने अपनी पार्टी में रखा। तो ये काम भी आप कर दें कि भाई ये फिल्म तो दावे के साथ कह रही है, फिल्म की ओपनिंग ही होती है, कहते भाई सत्य के ऊपर आधारित है। अब आप इसको, अगर आप मुसलमानों के एक मीटिंग में, अल्पसंख्यक मोर्चा के मीटिंग में जाकर के आप इस तरह की घोषणा करते हो कि ये झूठ है, तो फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये दोगलापन जो राजनीतिज्ञों का है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान बदल गया। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये भाई साहब, ये जो शरद पवार हैं, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इनकी झूठ का एक पर्दाफाश करना ज़रूरी है। जो लोग कैपिटल टीवी को देख रहे हैं, वो बहुत दिनों से मैं इस बात को कहते आ रहा हूँ, लेकिन आज जबकि उन्होंने एक सफ़ेद झूठ कहा है, तो इनकी करतूतों के ऊपर भी बाकायदा पर्दा उठाना ज़रूरी है। मुंबई धमाका हुआ, चीफ मिनिस्टर कौन था? यही शरद पवार थे। कहाँ धमाका हुआ? चुन चुन के हिंदू इलाकों में विस्फोट हुआ। नाम किसका आया? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। उसी दाऊद इब्राहिम जिसके साथ लेन देन के मामले में इनका जो सबसे प्यारा मंत्री नवाब मलिक, वो सलाखों के पीछे रोटी तोड़ रहा है जेल के अंदर। अब इन्होंने क्या किया? उस वक्त मुख्यमंत्री थे और एक सफ़ेद झूठ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते फला फला मस्जिद में भी एक एक्स्ट्रा बॉम्ब ब्लास्ट इन्होंने इमेजिन कर दिया और ये कहा कि ये लिट्टे वालों ने किया है। ये लिट्टे का नाम क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू संगठन है। हिंदू आतंकवाद जो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर हिंदुस्तान में राजनीति की, तो उनका नाम शरद पवार है। तो ये शरद पवार की पुरानी आदत है। ये इनकी पार्टी, अगर वोरा कमीशन रिपोर्ट ये सरकार पब्लिश कर दे, सार्वजनिक कर दे, ये मुंह दिखा ना पाए, क्योंकि इनकी जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, वो इतनी घृणित है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच बोलने में जरा सा भी इनको शर्म भी नहीं आती। जी बिल्कुल। शरद पवार ने ये भी कहा कि मान सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, पर मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हुआ, उनका भी पलायन किया गया। अरे भाई, मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ तो आप क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? आप मुसलमानों के साथ भी धोखा कर रहे हो। वो आप कह रहे हैं कि अब मैं मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। अरे भाई, अब तक तो यही काम कर रहे थे।
अब तक तो आतंकियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अब मुसलमानों के लिए ये आवाज़ उठाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ तो इतने सालों से, जो 30 साल से बाकायदा पूरी तरीके से आप मुसलमानों का वोट पे आप अपने महल को खड़ा कर रहे हो, तब आपको मुसलमानों की याद नहीं आई। एक सच दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये मुसलमानों से भी धोखा कर रहे हैं, ये हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ये राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि ये इनका कारोबार चलता रहे और हजारों करोड़ की संपत्ति ये बना सके। ये तमाशा इस देश में बंद होना चाहिए। कश्मीर फाइल्स हकीकत बता रहा है और जिन लोगों को, जिन कायरों को ये लगता है कि ये फिल्म झूठी है, दे मस्ट गो टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और अग्निहोत्री के खिलाफ केस करें, उसको जेल के अंदर डलवाएं। तब ये समझ में आएगा कि जो कहते हैं वो काम करते हैं। अदरवाइज ये दोगलापन जो है इस राजनीति में नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, फिल्म को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उसको लेकर चारों तरफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर शरद पवार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी फंसाना चाहती है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को कौन फंसाना चाह रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों फंसाना चाह रही है? अरविंद केजरीवाल तो खुद फंस गए। जैसे ये टैक्स फ्री और सवाल के ऊपर, फिल्म के ऊपर सवाल उठा करके कि इसको रिलीज नहीं होने देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, ये तानाशाही चल रही है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी जैसे खूंखार लीडर के साथ आप हाथ मिला रहे हो। जहां सरेआम लोगों की हत्या होती है, इनके नाक के नीचे होता है, इनके लीडर्स करते हैं, और आप ये कह रहे हो कि भाई फिल्म को बैन कर देना चाहिए। ये कैसे डेमोक्रेसी बचेगा? यही इंटॉलरेंस गैंग के पीछे पीछे आप जो है राजनीति करते हो, और उसके बाद कोई आदमी सच दिखा रहा है तो सच का गला घोटने के लिए आप इस तरह का तमाशा करते हो। अब रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल को कोई फंसाया नहीं। वो जो हंसी उसकी जो है, वो रावण वाली जो हंसी थी असेंबली के अंदर, और पीछे सुर्फनखा वाली जो हंसी नज़र आ रही थी लोगों की, वो इनकी राजनीति को ख़त्म करने वाली हंसी है। वो अब फंसोगे कैसे? आपने तो अपना काम कर दिया, आपने कह दिया भाई यूट्यूब पे डाल दो, पैसे के फिल्म दिखा करके पैसा कमाया जा रहा है। एक सवाल शरद पवार से पूछा जाना चाहिए, भाई ये बताइए आप कौन सा ऐसा धंधा करते हैं, आपका परिवार कौन सा ऐसा धंधा करता है कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति आपने पैदा कर ली? इस सवाल का जवाब देगा? एक फिल्म वाला फिल्म बना रहा है अपने कैलिबर से, लोग उसको देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, आपको मिर्ची लग रही है? यह सवाल देश के हर नेता से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे पास ये पैसे आते कहाँ हैं? अरे भाई, विवेक अग्निहोत्री तो अपने कला के माध्यम से पैसे कमा रहा है, नेताओं की तरह चोरी नहीं कर रहा, नेताओं की तरह घपलाबाजी नहीं कर रहा, नेताओं की तरह वो अंडरवर्ल्ड माफिया बाहुबलियों के साथ मिलके वो अपने अंपायर से नहीं खड़ा कर रहा। ये तमाशा इनको जवाब देना चाहिए कि भाई अग्निहोत्री 200 करोड़ रुपए कमा ले। 200 करोड़ रुपए तो शरद पवार के लिए छींक के बराबर भी नहीं है। अभी जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, उसका आप जवाब दें। आपको सारा काम करना है, आपको महल बनाना है लोगों के खून को चूस के भ्रष्टाचार से, और आप कोई व्यक्ति सच दिखा करके अपने कैलिबर से, अपने कला का प्रदर्शन करके जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से पैसे कमा रहा है, तो आपको मिर्ची लग रही है। केजरीवाल ने कह दिया भाई यूट्यूब पे लगा दो, भाई यूट्यूब पे लगा दो, बहुत अच्छी बात है, अपने सारे एड्स क्यों नहीं लगा देते? और मैं केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। पैसे के हिसाब के बारे में मैं आपको बताऊं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, और ये पता नहीं बीजेपी वाले क्यों नहीं इसको उठाते हैं। ये वैसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो सत्य हरिश्चंद्र के पैदाइश हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ जनता की सेवा करने आए हैं। और इस आदमी के घर पे 21 करोड़ रुपए, एक तो बड़ा बंगला लिया, 21 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए भी खर्च हो रहा है, जिसमें एक बाकायदा घर के अंदर स्विमिंग पूल। अब ये स्विमिंग पूल वाला चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है,
और ये इसकी ऑडासिटी, इसकी हिमाकत कि ये दूसरों की कमाई के ऊपर सवाल खड़ा करे। भाई आपको स्विमिंग पूल बनाना है, अपने काम से करो भाई, अपना कमाओ, अपना ये करो। दिल्ली की जनता का पैसा तुम अपने ऐशो आराम पे खर्च करो, अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च करो। ये तमाशा बंद होना चाहिए। दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान की मीडिया बिक गई है। अरविंद केजरीवाल मीट का टुकड़ा फेंकता है और सारे मीडिया वाले उसके जय जयकार में लगे हुए रहते हैं। ये एडवर्टीजमेंट का खेल, और इसलिए इस तरह की स्टोरीज बाहर नहीं आती है। रही बात क्या हुआ नहीं हुआ, वो कोर्ट में मसला चला गया है, कोर्ट में अब जाने कोर्ट से क्या फैसला होगा। लेकिन मैं फिर भी इसमें कहता हूँ, केजरीवाल की गंदी राजनीति, आज केजरीवाल के साथ खड़े हैं शरद पवार। शरद पवार के कान के नीचे तमाचा लगा था, एक व्यक्ति ने गुस्सा करके तमाचा मारा था और अन्ना का आंदोलन चल रहा था। मीडिया वाले गए केजरीवाल और अन्ना से पूछा कि भाई शरद पवार के ऊपर किसी ने चाटा मार दिया। अन्ना हजारे ने कहा था एक ही क्यों मारा और क्यों नहीं मारा। और आज राजनीति देखिए किस तरीके से लोगों का जो है ये बदलता है। अब यही केजरीवाल, जो केजरीवाल शरद पवार को भ्रष्ट बताता था, लिस्ट निकालता था कि सबसे भ्रष्ट आदमी शरद पवार है, ये सारे लोग जो यूपीए में मंत्री हैं ये सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं। अब उनको केजरीवाल पसंद आ रहा है। क्यों आ रहा है पसंद? क्योंकि इनकी राजनीति हिल गई है। एक फिल्म की वजह से आपकी पूरी साख चली गई, तो इसका मतलब साफ है कि आप राजनीति नहीं कर रहे थे, आप जनता की सेवा नहीं कर रहे थे, आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे राजनीति के नाम पे, वो पूरा का पूरा अंपायर आपका अब ध्वस्त होता जा रहा है। इसलिए आप इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट के लिए। तो फिल्म को लेकर एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बम्पर कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर कई जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक जंग देखने को मिल रहा है। इसी बीच शरद पवार का बड़ा बयान आया है। शरद पवार ने साफ कहा कि फिल्म को इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं मिलनी चाहिए, फिल्म को बैन कर देना चाहिए। यहां तक उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग तो फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो इस बड़े बयान को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।